हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आर यू रेडी फॉर द क्लास? आज हम यहां पर पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर योर स्कूल एग्जाम। तो बच्चों, कोई भी स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना। बस यही क्वेश्चंस आपको हर बार पेपर में दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इसी के साथ साथ ध्यान रखना, पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है, तो एक बार उन लेक्चर्स को भी जाकर जरूर देखिए। तो चलो बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और जितना हो सके भाई इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलो यस, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको। ये जो चैनल है हमारा, इस पर आपको क्लास 10th के लेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। तो भाई जिनको नीड हो, आप सभी बच्चे इस चैनल को रिकमेंड करिएगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब। तो बच्चों, एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने बहुत सारे आइडेंटिटी लिखाई थी आपको सबसे पहली क्लास में। अब आपको कैसे करना है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे पता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर से कराऊंगा आपको, या सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। मैंने इसके लिए एक चीज़ बताई थी आपको, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। अब इसको आपको क्यूब मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ये नहीं कि आपने इसका क्यूब निकाल दिया और आंसर निकाल दिया, नहीं। क्लास 9th में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिटीज की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। मैं आपके लिए एग्जांपल रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो आइडेंटिटी थी उसको मैं लिख लेता हूं। हमने लिखा था बच्चों, अगर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर होगा। बट 3abc के बराबर ये कब होगा, ये हमने पढ़ा था, जब when if, जब इन a और b एंड c इन तीनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। इट मीन्स ये हमारे पास एक कंडीशनल आइडेंटिटी थी। हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जिसको मैं बोलता था कंडीशनल आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन को पहचानना है, क्या इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म बन रहा है या नहीं। नहीं बन रहा है तो बनाइए उसको। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, कौन सा वाला, सपोज देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी ऐसा लग सकता है आपको। तो क्वेश्चन 3 की तरफ ध्यान देंगे भाई, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है 1/2 क्यूब 1/3 क्यूब माइनस 5/6 क्यूब है। क्या है बच्चों, 1/2 क्यूब प्लस, क्या दिख रहा है, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब। इसके बाद यहां पर माइनस 5/6 का क्यूब आ रहा। अब देखिए ये जो है ना, मैं इसको सॉल्व तभी कर पाऊंगा जब मुझे ये उसके जैसा दिखेगा। किसके जैसा, जब मुझे इसके जैसा दिखेगा। अब यहां पर क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही, ध्यान देना बच्चों। कहने का मतलब वही है कि जैसे अगर आप ये, कहने का मतलब अगर ये हो, अगर ऐसा होता है तब इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, या फिर ये इसके बराबर कब होगा, जब इतना बराबर 0 होगा, है ना। दोनों चीजें एक ही है बच्चों। आप चाहे यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं, इफ ऐसा, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, या ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है ना, देखो बच्चों, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले मतलब ये आ गया यहाँ से, क्या मुझे चेक करना है, क्या a b और c इन तीनों का सम 0 हो रहा है, नहीं। देखो उससे भी पहले मुझे क्या करना है, इसको ऐसी फॉर्म रखनी है, इस वाले की फॉर्म ऐसी रखनी है कि यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। बच्चों यहाँ तो है क्यूब, यहाँ प्लस है, यहाँ ठीक है क्यूब है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है। तो वी कैन राइट इसको, मैं ऑल्सो वी कैन राइट इट ऑल्सो। कैसे, देखो बच्चों, आप जानते हैं अगर क्यूब का ही क्यूब, सॉरी माइनस का क्यूब कर दे, माइनस का ही क्यूब कर दे तो आपको माइनस का ही आंसर मिलता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे करके और इसके अंदर माइनस का 5/6 लिख भी दूं, तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों, देयर इज नो डिफरेंस, अदर यू राइट इन दिस फॉर्म और दिस, ठीक है। चले तो बच्चों, क्योंकि देखिए अगर आप माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब, मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ, यहाँ प्लस है, सपोज यहाँ पर माइनस है बच्चों, देखना यहाँ पर 2 का क्यूब करना है आप लोगों को। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, उसको प्लस करके इस माइनस का 2 का क्यूब लिख दूं। इसका आंसर निकालने पर आपको क्या मिलता है, देखिए 2 2 4 4 2 8 कितना मिलेगा, -8। और इसका आंसर निकालने पर देखिए कितना मिला,
ये भी माइनस का 8 और प्लस माइनस 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 का 8. सो यू कैन सी दैट बोथ आर सेम. इट मीन्स यू कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस. ठीक है बच्चों. चलिए अब देखिए, आइए बच्चों, अब मेरे को पता चल चुका है कि ये यहाँ पर सिंस हेयर, चलिए a कितना है 1/2 है बच्चों, b कितना है 1/3 है और c कितना है माइनस का 5/6 है. नाउ चेक करते हैं. आइए क्या लिखते हैं बच्चों, चेक करिए, चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या है. ठीक है, आइए a प्लस बी प्लस सी क्या है. लाउ स्टूडेंट चेक करते हैं इसको. 1/2 प्लस 1/3. अब प्लस तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6. सुना बच्चों, 1/2 प्लस 1/3 अब प्लस करके c है ना, प्लस माइनस माइनस. ऑन टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स यू हैव 6. ठीक है ना, हेयर 3 2 एंड हेयर इज 5. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 5 minus 5/6. इट विल गिव्स यू हाउ मच, 0. सो हेयर a plus b plus c becomes 0. इट मीन्स वी कैन फाइंड इजीली. इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ बच्चों. a प्लस बी प्लस सी मेरे को मिल चुका है, तो मैं यस इसको बता सकता हूँ कि ये वैल्यू कितनी होगी. इट मीन्स बच्चों इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना होगा 3. ठीक है, a b c. इसको बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है. a, दिस इज b एंड दिस इज c माइनस का 5/6. ऑन सॉल्विंग भाई सिंपल है, इसको इससे काट दो. कितना मिलेगा, माइनस का 5/12. कितना मिल रहा है बच्चों, माइनस का 5/12. अब ये जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी हैं आपके, इसको आप प्लीज़ होमवर्क से जरूर कर लेना. तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी बच्चों. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. देखिए, तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया 3abc. मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे लिखा था 3abc होगा. a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3abc हो जाएगा. तो इट मीन्स आपको 3abc करा आप जब आपने, तो ये आएगा 2 6 12 माइनस का 5/12. बस सफिशियंट है भाई, इतना बहुत है. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा आज, वो ये है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पूरे चांसेस रहते हैं भाई. सभी बच्चे तैयार हो जाइए. मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखेगा आपको क्वेश्चन. डोंट वरी. चलिए बच्चों, तो कौन बच्चा है भाई तैयार इस क्वेश्चन को करने के लिए. अब बच्चों आपको बिल्कुल इसी ऑर्डर में जो और भी क्वेश्चन थे, देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी करके मैंने और भी क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं. आ जाइए, ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू 35 है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना है. देखिए बच्चों बहुत सिंपल है. अब आपको पहले तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. हम जानते हैं एज वी नो दैट कि a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना बच्चों, माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों. पहले तो आता है a प्लस बी प्लस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस. आफ्टर दिस इसके बाद होता है बच्चों a का स्क्वायर, b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर. होता है नहीं होता है. आफ्टर दिस बच्चों यहाँ पर क्या होता है, माइनस एक साथ ए बी बी सी एंड सी. ए बी बी सी एंड सी, ये 3 चीजें होती है. देखो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, ये सी के साथ है. ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, भाई आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है इसके अंदर. उससे भी पहले एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ इसको माइनस कॉमन ले लूँ, सो ऑब्वियसली यू कैन डू लाइक दिस. आप ऐसा कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर कि मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सब प्लस बन गए. आपको क्या चेक करना है, ऊपर जो गिवन क्वेश्चन है इसमें देखिए ए बी सी आपको दिया हुआ है. ठीक है, इट इज गिवन कितना ए बी सी आपको दे रखा है बच्चों. यहाँ देखिए ए बी सी आपको कितना दे रखा है 9. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ऑल्सो गिवन टू यू. ठीक है, सो दैट यू कैन पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस, है ना बच्चों. व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज नीड टू फाइंड. ठीक है, जो आपको फाइंड करना है तो वो बचा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. तभी आप इस पूरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का आंसर आप निकाल सकते हैं. इट मीन्स आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे फाइंड करने के लिए आपको यू हैव टू यूज एन अनदर आइडेंटिटी टू फाइंड दिस पार्ट. हाउ टू डू, देखिए बताता हूं आपको. चलिए बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं. यू कैन अप्लाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ओके बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी टू बी सी टू सी ए, हमने सुना है ये सब, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। हमारे पास भाई आइडेंटिटी है बच्चों ऐसी वाली, है नहीं है बताइए? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, जिसमें मैंने 2 को कॉमन ले लिया। नाउ a प्लस बी प्लस सी इज गिवन हाउ मच, 9, इट इज 9, तो 9 का स्क्वायर। इट इज ऑल्सो गिवन आई थिंक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन टू विच इज 35 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और ab प्लस बी सी प्लस सी, यह आएगा 81 बच्चों। इसको यहाँ भेजेंगे माइनस का 35 होगा, है ना, और प्लस सॉरी इज इक्वल टू ये 2 एंड दिस इज द ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आफ्टर दिस ऑन सॉल्विंग दिस 7654 4 और ये आएगा बच्चों कितना 46। इसके नीचे 2 को भेज के 23 बन जाएगा और आंसर मुझे इसका मिलेगा 23। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये कितना मिला बच्चों 23 मिला। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज हाउ मच 23। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 23 इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई, तो देयरफॉर हम निकाल सकते हैं बच्चों, तो ये मेरा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ये कितना होगा, इसको फाइंड करते हैं। आ जाइए, ये कितना होगा, देखिए सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी है जो कि 9 है, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है। आफ्टर दिस ब्रैकेट बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना 35 था। उसके बाद भाई बच्चों यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35 है, फिर माइनस लगाया मैंने और ए बी बी सी सी माइनस करके 23। बस कितना सिंपल था, देख लीजिए आप लोग। तो 5 4 3 2 और यह आएगा आपका कितना 2 और ये 119, सॉरी ये कितना आएगा 12 9 जा 108 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये 108 योर आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपको भी ऐसे ही इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से रॉकेट की तरह भाई इसको उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना बच्चों। आपको इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है बच्चों, पहली बात तो, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने को कह रहा है। भाई इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए, है ना, लगाइए भाई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। देखिए इसको मैं यहीं पर करवा दूँ आपको तुरंत, बहुत जल्दी। देखिए आ जाइए बच्चों, पहले वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, वो हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, चलिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो ए प्लस बी प्लस सी, चलो ये तो हमारा सही हो गया। 35 9 हमने यहाँ रखा, उसके बाद वो 35 था और ये हो गया। देखिए बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करवा देता हूँ। ये मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी रफ कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर यही एंटिटी यूज़ हो रही है, और इसको भी रफ कर देते हैं। आ जाओ, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसको यहाँ 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना 16 दे रखा है। अरे ये क्या आ गया भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कौन करता है हमारे साथ, है बच्चों, ऐसा कौन करता है भाई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऑन सॉल्विंग शिफ्ट 16 into this in this side, ठीक है। तो 0 minus 16 you have minus 16 2, okay। Now AB plus BC plus CA it gives you minus 16 upon 8 2, मतलब ठीक है, which gives you minus का 8। तो your answer is minus का 8, 2 8 16। समझिए बच्चों कितना सिंपल था, आप मुझे खुद बताइए। लेट्स सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए आइए, सभी बच्चे का स्वागत है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों मुझे बताइए अब तक आपको क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे लगे, समझ में आया है नहीं। आइए इस पार्ट को भी करते हैं बहुत आसानी से। बहुत से बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है ना। कहना चाह रहा है आपसे 3x माइनस 7 की वैल्यू दे रखी है, xy की वैल्यू भी दी हुई है, आपको कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। देखिए बच्चों, आपको फिर वही करना है काम, वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले देखिए सोचना है आपको, आपके पास जो टर्म्स यहाँ पर दे रखी है उनके बारे में देखिए। एक है समझो a माइनस बी, एक है a इंटू बी, और एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिल सकती हैं, जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे जितनी गिवन चीज़ें हैं यहाँ पर वो सबके सब दिखाई देंगी, है ना बच्चों। चलिए अब a माइनस बी लगाऊंगा किसमें, 3x माइनस 7y में। तो अगर मैं इसको किससे करूं, यूजिंग
a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको हम अटेम्प्ट करें, तो बच्चों इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर अटेम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट ये आएगा, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा बच्चों, माइनस का 2 3x एंड 7 का y है ना बच्चों। कितना आएगा 3x 7y, कितना आएगा बच्चों माइनस 3x और 7y, यहाँ पर 7y भी है ना, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, कितना होगा 7y। दिख रहा है साफ, कोई बात नहीं, समझ गया ना आप बच्चों। चलिए मैं थोड़ा साइड और लिख दूंगा। यस नाउ सुन देखिए, अब आपको 3x माइनस 7y गिवन है कितना 10, इसकी वैल्यू कितनी रखिए बच्चों 10 दे रखिए, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो आपको है ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 7 जा 42x और y। क्लियर है बच्चों। चलिए 10 का स्क्वायर आया कितना बच्चों 100, ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर जो कि आपको फाइंड ही करना है ना, माइनस 42 को ऐसे रहने दीजिए आप लोग। एक्स वाई इज हाउ मच बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू है माइनस का 1, कितनी है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100, देखिए वो तो प्लस हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 42 हो गया, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। अब 10 9 8 और ये कितना 9 6 5 58 आ गया, कितना आ गया बच्चों 58। तो ये इसकी जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू यू हैव कितनी आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 58 आ गई है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 58 आ गई, कितने आ गए बच्चों 58। तो कितना मज़ा आ रहा है मुझे बताइए भाई, क्या अगला क्वेश्चन करेंगे हम? यस बिल्कुल करेंगे सर, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पूरा फिनिश कर देंगे पार्ट 4 में इसको, ठीक है बच्चों। आइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भाई ये आपका चलिए देखो बच्चों ए माइनस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। अब आ जाइए इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे और वो सबसे बेस्ट लगेगा आपको। चलिए बच्चों सबसे बेस्ट तरीका आपको लगने वाला है। देखिए बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, ठीक है। आइए मेरे को ये देखना है भाई, जो मुझे फाइंड करना है उसी का फॉर्म उसी की आइडेंटिटी बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो फाइंड करना है भाई, मुझे तो फाइंड करना है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। आई हैव टू फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी, ठीक है ना, ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस का बी। फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने ये हो सकती है, अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखो बच्चों प्लीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो मैं एक तरीका बताऊँगा आपको, मुझे बताना आपको क्या सबसे बेस्ट लगा नहीं लगा। एक सिंपल चीज़ है, आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाने से बच जाएंगे, a माइनस बी के होल क्यूब को अप्लाई करने से बच जाएंगे अगर आपने ये सीख लिया तो। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान देने वाली बात है आप लोग, ठीक है। आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे ना तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हो सॉल्व। चलिए देखो बच्चों a माइनस बी इज वेरी गुड, इट इज गिवन टू यू दिस। नाउ अब एक चीज़ मैं फेस करूंगा यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सोचिए ये बिल्कुल अधूरा है, ठीक है ना। दिस आइडेंटिटी इज इनकम्प्लीट, दिस आइडेंटिटी इज बिल्कुल इनकम्प्लीट। अब एक काम करते हैं,
मैं चाहता हूं कि मैं एक काम करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे रहने देता हूं। अगर मुझे इस पर एक आइडेंटिटी यूज करनी है, देखो बच्चों आइडेंटिटी आप कौन सी लगाओगे ये मैं आपको बताता हूं। सॉरी बच्चों, ये वाला पार्ट ना आपको दिख नहीं रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट्स देयर इज अ विंडो इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना, जिससे एक रिफ्लेक्शन बेटा यहां पर हो रहा है। चलो बच्चों a माइनस बी, अच्छा एक काम करते हैं, अभी पहले इसको भी ऐसे रहने देते हैं। यस, नाउ सी हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों देखो मैं क्या करता हूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहूं इस पार्ट को यहां पर a माइनस बी, क्या आप a माइनस बी का स्क्वायर बना सकते हैं? क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ी है बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे कितनी बढ़िया बात है। देखो बच्चों एक सिंपल चीज बताता हूं, आप काम वही करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहां पर है, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए कि आपके पास ए बी जैसा भी कुछ है, अभी इसको रहने दीजिए। देखो एक चीज बताऊंगा आपको मैं, ध्यान देना बच्चों, ये है ए बी, देखो प्लस का ए बी है, क्या है यहाँ पर बच्चों, प्लस का ए बी। अब अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इस ए बी में कितना माइनस करो, भाई ध्यान देना, इस ए बी में कितना माइनस करूँ, द रिजल्ट, ठीक है ना, जो भी आपको आंसर मिले वो माइनस का 2ab मिल जाए। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पर 3ab को माइनस कर देता हूँ, सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर से नहीं दिखाई दे रहा आपको यार, क्या हो रहा है बच्चों, सोने यार, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज यहाँ पर ab है और आपने यहाँ पर माइनस का 3ab कर दिया, किसी कारण आपने यहाँ पर माइनस का 3ab कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो कर तो दिया, इस ऐसा करने से ठीक है ना, आपको क्या मिला, माइनस 2b, इसको सॉल्व करें तो माइनस 2b मिल गया। अब मैंने एक चीज़ बताई है स्टूडेंट्स, जहाँ भी आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो तुरंत उसको सही भी करिए, है ना। गलती का मतलब ये नहीं है ना, अपने इच्छा अनुसार देखो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर उसके दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो बच्चों उस क्वेश्चन को भी आपको बैलेंस कर लेना है, मतलब जो जैसा था वो वैसा ही रहे और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिल भी जाए हमें। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपने ए बी को माइनस 3b कर दिया तो जैसा आपने चाहा वैसा आपने किया, पर आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सो यू हैव टू, है ना, बट इसको आपको बिल्कुल बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब जैसा था अगर इसको आप चाहते हैं फिर से वैसा ही रहे, तो जो माइनस 3b वाला हिस्सा है बच्चों आप इसको रिमूव करने की कोशिश करिए। ये रिमूव कैसे होगा, जब आप इसी में दोबारा से एक 3ab को ऐड कर दोगे, जब आप दोबारा से इसमें 3ab को ऐड, क्योंकि ये देखो बच्चों ये वैसा भी हो गया जैसा मुझे चाहिए था और इससे क्वेश्चन बिगड़ा भी नहीं बिल्कुल भी, है ना बच्चों। जिस चीज का एडिशन किया उसी चीज से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 3ab प्लस 3ab ये इससे कटेगा और बिल्कुल वैसा ही दिखेगा और जैसा आपने चाहा वैसा आपने बनाया भी इसको। मैंने ऐसा क्यों चाहा, अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, देखिए आइए इसलिए चाहा क्योंकि मुझे 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 क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पर, देखो here you can see this is a minus b, so this part is इसको ab minus 3ab will gives you a square plus b square minus 2ab, चलो प्लस 3ab, है ना। सॉल्व करने में माइनस प्लस माइनस अगेन रहेगा तो वही, लेकिन इसको ऐसा लिखना नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास भाई ऐसा करना ही था, तो बच्चों मैं इसको चेंज ही क्यों करता। तो ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, 3ab। लो भाई ये मैं आपको सिखाने जा रहा था, ये मैं आपको सिखाने जा रहा था, किस किस को आता था ये मुझे बता दीजिए बच्चों, कितना प्यारा चीज़ है। देखिए तो a माइनस बी इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 6 हेयर। नाउ हम अगेन a माइनस बी का स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर प्लस, मुझे बताना बच्चों कितना आसान है, देखिए, और ab की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20, ठीक है। ऑन सॉल्विंग यू हैव दिस इज 6 36 प्लस 60, ठीक है, ये कितना आएगा 96। और बच्चों एक बार देख लेना आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर करा मैंने प्लस का 3ab। आइए तो उसमें देखिए ये आएगा 96 इंटू 6,
96 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6 3, 9 6 जा 54, 576. द आंसर विल 576. कितना आ गया बच्चों आंसर? 576 इज योर आंसर. दिस इज अवर आंसर बच्चों. बताइए मुझे, आप सभी जो भी यहाँ पर क्लास को देख रहा है, बताइए कैसी लगी आपको क्लास, समझ में आया या नहीं. तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है. पार्ट 3 पूरा हो चुका है. तो ये कॉन्सेप्ट पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है. चलो बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही है. अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में. तब तक के लिए सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए. इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए. तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए सभी बच्चे ख्याल रखिए. टेक केयर एंड गुड बाय.